हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का मेरे चैनल काइट मैथ्स में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ विभाज्यता की जांच पढ़ने वाले हैं, यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, विभाज्यता की जांच ये आपको कोई भी संख्या जो बड़ा हो उसको डिवाइड करने में मदद करती है। तो आज हम लोग 2 से 10 तक की विभाज्यता की जाँच पढ़ेंगे, यानी विभाज्यता की नियम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं 2 से विभाज्यता के नियम क्या है। 2 से विभाज्यता की नियम है, कोई भी संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक कोई सम अंक अथवा शून्य हो, जैसे 12, 240, 148 आदि। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि 2 से विभाज्यता की नियम क्या है। ठीक है, तो है कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके इकाई का अंक सम तथा शून्य हो। ठीक है, जैसे में ले सकते हैं 12, 146 और 40। ठीक है, अंत में इकाई का अंक 0 है, ये दोनों सम संख्या है, तो ये तीनों है 2 से डिविजिबल। तो चलिए हम आपको बताते हैं 2 से विभाज्यता होती कैसे है। जैसे ले लीजिए 212, 876। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड आप कैसे कीजिएगा 2 से, तो लास्ट का अंक क्या है, 2 से इवन नंबर है, यानी कि 2 से डिविजिबल है, ये अंक 2 से डिविजिबल है। ठीक है, यही विभाज्यता की नियम। ठीक है, अब चलिए 3 से पढ़ते हैं। 3 से विभाज्यता की नियम क्या है। 3 से विभाज्यता की नियम है, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो चलिए लिख सकते हैं ऐसे कि कैसे होगा। तो देखिए, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके अंक का योग 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में उदाहरण जैसे कि आप ले लीजिए उदाहरण में 1338। ठीक है, 1338। अब आपको बताना है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये 1, 2, 3, 4 हो गया, तो 1 + 3 + 3 + 8 क्या हो गया, 8, 3, 11, 3, 14, 15 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये 3 के टेबल में 1338 आता है। ठीक है, समझ गए। अब चलिए 4 से क्या है सो बताते हैं। 4 से डिविजिबल होने की क्या नियम है, तो कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी जब अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। ठीक है, तो लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी जब उसके अंत के 2 अंकों का योग अंत के 2 अंकों का योग 4 से विभाजित हो। क्या 4 से विभाजित होगा, होगा। तो जैसे हो गया कि 8
3 1 7। तो अब बताइए ये हो सकता है? 4 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये इधर ऑड है। ठीक है, कोई भी संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। ठीक है, चलिए ले लेते हैं जैसे 15 6 7 6 4। तो अब इसको बताना है कि आपको अंत के योग है कि या नहीं। 64 4 के टेबल में आता है 4 1 जा 4 4 से 2 24। 64 4 के टेबल में आता है। ठीक है, ऐसे ही ले सकते हैं। और जैसे यहाँ पे 8317 बताया था क्योंकि 17 4 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, समझ गए। अंत के 2 अंक के 2 अंतिम संख्या जो 4 से डिविजिबल हो वही 4 से डिविजिबल होगा। यही है इससे विभाज्यता की नियम। ठीक है, अब चलिए 5 से पढ़ते हैं। 5 से विभाज्यता की नियम क्या है? कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो। तो इसमें लिख सकते हैं कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो। अब जैसे मान ही लीजिए जैसे 12 317, तो अंत का अंक 0 चाहे 5 है नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब यही ले लीजिए 5660, ये है 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है क्योंकि इसके इकाई का अंक 0 है। अब देख लीजिए 50625, ये है, बिल्कुल है क्योंकि इसके अंत इनमें 5 है। ठीक है, तो 5 के भी डिविजिबल का नियम आप जान गए, 5 से विभाज्यता की नियम आप जान गए। ठीक है, चलिए अब 6 से विभाज्यता की नियम। 6 से विभाज्यता की नियम क्या है? यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित है तब वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी क्योंकि 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6, ये दोनों के टेबल में 6 आता है, तो 6 खुद का डिविजिबल है। ठीक है, तो 6 का डिविजिबल कैसे लिखेंगे? यदि कोई भी संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित है तब वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझिएगा तो आपके सर के ऊपर से बाउंस कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं 6 से। ठीक है, क्या चीज़ से? 6 से। कोई भी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वे संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में ले सकते हैं 36912, लेके देखिए 36912, ये 2 से सिंपली डिविजिबल है क्योंकि इसके इकाई का अंक 2 इवन नंबर है। ठीक है, और 3 के डिविजिबल का नियम आपको मैंने बताया था कि 3 से डिविजिबल का नियम क्या है, आप लोग सोचिए। 3 से डिविजिबल का नियम जब उसके इकाई का अंक जब उसके अंक का योग 3 से विभाजित होगा। क्या है? जब उसके इकाई पूरे अंक का योग 3 से विभाजित होगा। ठीक है, मैं भी थोड़ा गड़बड़ा गया। ठीक है, तो जैसे में ठीक है, अब चलिए 7 से क्या है, तो इसमें आप ले भी सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं कि 3, अच्छा इसका 3 भी है, ये सबको जोड़ करके देखिए आप।
3 + 6 + 9 + 1 + 2, 6 3 9 9 18 1 19 2 21, 3 से पूरा डिविजिबल है। ये 3 से डिविजिबल है, यानी 6 से भी ये डिविजिबल है। ठीक है, तो एक संख्या और लेके दिखाते हैं आपको, 3 2 8 5 4। ये देखिए 2 से तो ये डिविजिबल है क्योंकि लास्ट नंबर इवन है, और ये 3 से है या नहीं, देखिए 3 2 5 8 5 13 13 5 18 18 4 22, ये नहीं है क्योंकि ये 3 से 22 डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे, और इतना भी में भी नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे से देख सकते हैं। ठीक है, अब 7 से विभाज्यता की नियम क्या है? कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य हो। तो आपको ये समझ में नहीं होगा तो मैं समझाता हूँ इसको कि कैसे लिखेंगे। कोई भी संख्या कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए। और इससे प्राप्त शेषफल 7 से विभाज्य हो। ठीक है, कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और इसे प्राप्त शेषफल 7 हो जाए। जैसे ले लीजिए 2429, तो इसका अंतिम अंक संख्या क्या है? 9 है और इसका 2 गुना करने पर यहाँ पे लिखा हुआ है अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से शेष अंक क्या हो गया? 242 बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेषफल 7 हो। तो 242 - 18 कितना होगा? 224 है ना। और उपरोक्त प्रक्रिया पुनः दोहराने पर शेषफल क्या बचेगा? ये 22 है ना। 22 - 8 = 14, 14/7 = 2। यह पूर्णतः विभाजित है, यानी 2429 से पूर्णतः विभाजित है। कैसे हुआ सो देखिए, 2429 तो इसे पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना, तो अंतिम अंक 9 है, 9 का 2 गुना 18 हुआ करके शेष अंकों से बनी संख्या, तो शेष अंक से बनी संख्या 242 है, तो 242 से घटाया जाए तो 242 में से 18 घटाया गया 224, और इसे प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य हो। और इसे प्राप्त शेषफल यानी इसका 2 गुना करके 2 गुना भी करना है करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए। तो 224, तो इसको हटाना है तो क्या बचा? 22 - 8। इसका भी ये पहला हटा देना है तो क्या बचा? 8। 22 - 8 = 14/7। 7 से यह पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता की नियम है कि कोई भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसकी अंतिम 3 से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। तो इसमें ले सकते हैं 257 192। अब देखिए अंतिम 3 से बनी संख्या 192 हो गया। अब देखिए 192 8 से डिविजिबल है या नहीं? 192/18 8 2 16 and 3 8 4 32।
पूर्णतः विभाजित है। तो ठीक है, ये 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो 8 से विभाज्यता के नियम पढ़ लिए। अब 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से विभाज्यता की नियम पूरी सेम है, पूरा 3 की ही तरह है। जैसे 3 में था, कोई भी संख्या मतलब कोई भी संख्या है उस सारी संख्या को जोड़ने पर 3 से विभाजित होगा, वही 3 का और 3 से विभाजित होगा, और जो जोड़ आएगा सबका सम आएगा, उसको 3 से डिवाइड करने पर अगर पूरी डिवाइड हो जाए तो वो 3 का विभाज्यता के नियम है। और 9 से भी वही है, कोई भी संख्या 9 से विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। तो जैसे 292034। अब इसको ऐड कीजिए, 2 + 9 + 0 + 3 + 4, 4 3 7, 7 9 16, 16 2 18, 18 9 से डिविजिबल है 2 टाइम्स, यानी 9 का ये डिविजिबल है। ठीक है, अब 10 से डिविजिबल का नियम पढ़िए। 10 से क्या है? ठीक है, 10 से विभाज्यता के नियम सेम है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब उसके इकाई का अंक 0 हो। क्या हो? 0। जैसे कि 2900। ठीक है, तो अंतिम में 0 है, तो ये 10 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखिए, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैं इसके अगले वाले वीडियो पर सरलीकरण के बारे में बताऊंगा, यानी बोर्ड मास के बारे में बताऊंगा। बोर्ड मास का उसमें पूरा डिटेल चलेगा कि बोर्ड मास होता क्या है, बी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, डी से क्या होता है, एम से क्या होता है, या उसी में ये अगले वीडियो में यही सब चलेगा। ठीक है, और उदाहरण भी ले करके दिखाऊंगा कि कैसे सरलीकरण होता है, यानी कैसे कोई भी संख्या को सरल करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को सरल करते हैं आसान तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।